हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और विज्ञान विषय का एग्ज़ाम जो है आप सभी 18 मार्च को देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये वीडियो जो है ये 100% रियल पेपर क्वेश्चन का है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोगों को केवल ध्यानपूर्वक देख कर इस क्लास को जाना है और अपने एग्जाम में धमाल मचा देना है। यही सारे प्रश्न टोटल जो है ये 5 प्रश्न पूछा जा रहा है और टोटल कितने मार्क्स का प्रश्न रहता है, तो 50 मार्क्स का प्रश्न रहता है। तो देखिए, ये सारा प्रश्न पूछा गया, तो ये प्रश्न मैं अलग से भी लिख दिया हूँ और उसके साथ साथ इसका उत्तर भी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर डायरेक्ट आंसर की जानते हैं। तो सबसे पहले है ना क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे है ना आप लोगों को खाली स्थान रहेगा, जहाँ जहाँ हाईलाइट वहाँ वहाँ खाली स्थान रहेगा। क्योंकि पौधे अपना भोजन जो है किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ दांत होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ध्वनि कंपन के द्वारा सुनाई देती है, तो यहाँ पर खाली स्थान में कंपन भरना है। लोहे में जंग लगने के लिए हवा और नमी की आवश्यकता होती है। मतलब लोहे में अगर जंग लग रहा है, मतलब लोहे को जो है या हवा मिल रहा है, नमी मिल रहा है, इसी कारण से लोहे में जंग लग रहा है। तो ये सब आपको रिक्त स्थान वाला भरना था, तो इस प्रकार से भर के बना दीजिएगा। उसके बाद कहेगा कि सही एवं गलत को बनाइए। क्या है, सही एवं गलत का। तो कह रहा है कि पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, दिन में वो भी श्वसन करते हैं। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, बिल्कुल सही है। विद्युत बल्ब में फिलामेंटेड टंगस्टन का बना होता है, तो विद्युत बल्ब में जो है ये फिलामेंटेड टंगस्टन का बना होता है, ये भी सही है। तो आप लोगों को सही का टिक लगाना है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पौधे के बिना पृथ्वी पर जीना संभव नहीं है, बिल्कुल सही है कि संभव नहीं है। पौधे नहीं रहेगा तो श्वास ले नहीं पाएंगे, तो फिर हम जिएंगे कैसे, तो इसलिए ये भी सही है। उसके बाद पहले कहेगा आप लोगों को मिलान कीजिए। क्या कहेगा, मिलान करने वाला प्रश्न रहेगा। ठीक है, मिलान करने वाला को जरा सा ध्यान से देखिएगा। कहेगा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है। क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया। सामने सामने उत्तर लिख दिए, आप अपने प्रश्न में देखकर उसको बना लीजिएगा। शोषण जो है ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, ध्वनि से क्या है, तो कंपन उत्पन्न होता है। विद्युत स्विच से क्या होता है, परिपथ खोलना बंद करना होता है। हरा पौधा क्या है, तो उत्पादक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लगा लेना है, हरा पौधा को उत्पादक में लगा लीजिएगा। ठीक है, उसका विद्युत स्विच का परिपथ में ध्वनि का कंपन से और श्वसन का ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण का भोजन बनाने की विधि से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का 4 में 2 प्रश्न रहता है। 4 में 2 प्रश्न में आप लोगों का पहला प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जो जीवों के लिए आवश्यक होती है। तो पौधे जो है इस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलता है जो कि हम मानव के लिए, जीवों के लिए आवश्यक होता है। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं, तो लिखिएगा ध्वनि प्रदूषण की हानि के बारे में पूछे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को लिख देना है। देखिएगा जरा सा ध्यान से लिखिएगा। ध्वनि प्रदूषण से कानों की सुनने की क्षमता जो है कम हो जाती है। इससे सिर दर्द, तनाव, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन होता है। अधिक शोर व्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण की क्या क्या हानियाँ हो सकता है, इसके बारे में लिख दीजिएगा। 5 में आप लोगों से 2 प्रश्न पूछेगा, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो पहला प्रश्न रहेगा, विद्युत ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो लिखिएगा, विद्युत ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। घरों में पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज और मोबाइल चार्ज करने की बिजली का उपयोग होता है। स्कूल, अस्पताल, उद्योग और यातायात की में भी विद्युत का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है हमारा काम आसान करता है। ठीक है, तो ये काम आसान और तेज होता है विद्युत ऊर्जा से। तो इस प्रकार से आप लोगों को विद्युत ऊर्जा के बारे में प्यारे बच्चों लिख देना है। या अगर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। या अथवा में प्रश्न रहेगा, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका उपाय लिखिए। तो लिख दीजिएगा, जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की कमी से जीवन संकट पड़ सकता है, इसीलिए जल संरक्षण आवश्यक है। हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा के जल को संग्रह करना चाहिए और जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जल संरक्षण से भविष्य सुरक्षित होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास 8 के साइंस के पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लेना है। ठीक है, और ये PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे प्यारे बच्चों, आइए इसका भी पूरा प्रोसेस बता देते हैं, ताकि आप लोग एक क्लिक में अपना PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है,
तो पहले बच्चों पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद सर्च करना है रिजल्ट खबर डॉट इन। क्या सर्च करना है? रिजल्ट खबर डॉट इन सर्च करना है। याद रखेंगे रिजल्ट खबर डॉट इन सर्च करेंगे, पहले ना वो रिजल्ट खबर डॉट इन का वेबसाइट दिख जाएगा, इसी को ओपन कर लेना है। इसी को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सभी को एक लिंक दिखेगा, बिहार क्लास 1 to 8 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की डाउनलोड करें। तो आप सभी को सिंपल से इसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लास 8 का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 8 का सेक्शन मिल जाएगा पेपर डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को अभी जो है ये साइंस का पेपर डाउनलोड करना है, तो डायरेक्ट ये साइंस के विज्ञान के लिंक पे आप लोगों को क्या करना है? क्लिक कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पर क्लिक करके फिर से एक बार सारी डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप अपना पेपर या और आंसर की डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का उपयोग करेंगे। आपके फ़ोन में जो है यह पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फटाफट पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।